नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका शिवाजी कृषि फार्म पर। यह हमारी गेहूं सीरीज का दूसरा वीडियो है, जिसमें हम गेहूं की बुवाई से पहले खेत की तैयारी के बारे में जानकारी देने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने गेहूं की उन्नत किस्म के बारे में बताया था। आप आई बटन पर क्लिक कर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए खेत की तैयारी कैसे करनी है इस बारे में बात करते हैं। सबसे पहले पिछली फसल के अवशेषों का उचित प्रबंधन करने के बाद खेत की गहरी जुताई करनी चाहिए। उचित प्रबंधन का मतलब या तो फसल अवशेषों को मिट्टी में मिला दें, जिससे खेत में ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ता है, पोषक तत्वों की पूर्ति होती है और मित्र कीटों को नुकसान नहीं होता। या फिर फसल अवशेषों को जला दें, जिससे जो हानिकारक कीट और फंगस हैं वो नष्ट हो जाएं। क्योंकि फसल अवशेषों को मिट्टी में मिलाने पर लागत बढ़ती है, जो सभी किसान भाइयों के लिए संभव नहीं। लेकिन फसल अवशेषों को जलाने पर मिट्टी की उपजाऊ क्षमता कम होती है। इसलिए किसान भाई अपनी सुविधानुसार फसल अवशेषों का प्रबंधन करें। जुताई करने से मिट्टी पलट जाती है और ढीली हो जाती है। इससे गेहूं की जड़ें गहराई तक जा पाती हैं और आसानी से फैलकर मिट्टी से पोषक तत्व और पानी ग्रहण कर पाती हैं। ढीली मिट्टी में जड़ों को सांस लेने में भी आसानी होती है। खेत की तैयारी के समय जुताई करने से खेत में मौजूद खरपतवार उखड़ जाते हैं और सूखकर मर जाते हैं। इससे गेहूं के पौधों को शुरुआती चरण में खरपतवारों से प्रतिस्पर्धा नहीं करनी पड़ती, जिससे वे बेहतर ढंग से बढ़ पाते हैं। जुताई से मिट्टी की संरचना सुधरती है, जिससे उसकी पानी रोकने की क्षमता में वृद्धि होती है। यह सूखे की स्थिति में बहुत बहुत मददगार होता है। यदि बुवाई में समय हो तो एक से अधिक जुताई करना चाहिए, जिससे मिट्टी भुरभुरी हो जाए। अंतिम जुताई से पहले खेत में गोबर की खाद और उर्वरक डालने से वे मिट्टी में अच्छी तरह से मिल जाते हैं, जिससे वे पौधों को आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। ध्यान रखें, अच्छी तरह से सड़ी हुई गोबर की खाद का प्रयोग करें और मिट्टी के उपचार के लिए गोबर की खाद में प्रति एकड़ 1 से 2 किलो ट्राइकोडर्मा मल्टीप्लाई कर अंतिम जुताई से पहले खेत में मिलाएं। गहरी जुताई करने से मिट्टी में छिपे हुए हानिकारक कीटों के प्यूपा और रोगों के कारक नष्ट हो जाते हैं या धूप के संपर्क में आने से मर जाते हैं। यदि जुताई के समय कल्टीवेटर के साथ पाटा या हमारी भाषा में डूंडा नहीं लगाया है, तो मिट्टी को भुरभुरी और खेत को समतल करने के लिए जुताई के बाद रोटावेटर चलाएं। खेत को समतल करने से सिंचाई का पानी पूरे खेत में समान रूप से पहुंचता है, जिससे फसल का जमाव और वृद्धि एक समान होती है। उर्वरकों का सही समय पर प्रयोग भी खेती की तैयारी में आता है। गेहूं की खेती में कौन से उर्वरकों का प्रयोग क्यों और कितनी मात्रा में करना है, इसके बारे में हम अगले वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी हम बात करेंगे खेत की तैयारी के समय उर्वरक कब डालें। अगर आप रासायनिक खाद के साथ गोबर की खाद भी डाल रहे हैं, तो पहली जुताई के समय गोबर की खाद पूरे खेत में फैला दें। फिर खेत की जुताई करें और अगली जुताई या रोटावेटर से पहले रासायनिक खाद को डालकर फिर जुताई या रोटावेटर करें। कोशिश करें कि गोबर की खाद और रासायनिक खाद को एक साथ ना मिलाएं। इस तरह आप एक या एक से अधिक जुताई, गोबर की खाद, उर्वरक और रोटावेटर का प्रयोग कर अपने खेत को गेहूं की फसल के लिए अच्छे से तैयार कर सकते हैं, जिससे आपको गेहूं की फसल से बेहतर उत्पादन मिल सके। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।